नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्लास 6 के आज हम हिंदी व्याकरण का जो तीसरा चैप्टर है उसे रिवाइज़ किएंगे। जैसा कि आप सबको पता है हमने छुट्टियों से पहले ही तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए थे। तीसरे चैप्टर का हमारा बुक वर्क भी हो गया था और रह गया था तो सिर्फ कॉपी वर्क। उस कॉपी वर्क को करने से पहले हम थोड़ा सा पहले चैप्टर पर दोबारा से नज़र डालेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अर्थात चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था शब्द के विषय में। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। और इसके बाद शब्द और पद में अंतर क्या होता है? जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तब वो क्या कहलाते हैं? पद। शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो कहलाते हैं पद। अब शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया? शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किया गया था 4 आधारों पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, आप रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर भी उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्दों का जो वर्गीकरण 4 तरह से है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 रूप से वर्गीकरण किया गया है: तत्सम, तद्भव और देशज एवं विदेशी शब्द। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हमने 2 तरह से किया। पहला मूल शब्द और दूसरा यौगिक शब्द। मूल शब्द और यौगिक शब्द। अब इसमें मूल शब्द के भी 2 भेद हैं, सामान्य मूल शब्द और रूढ़ शब्द, और यौगिक शब्द के भी 2 भेद, सामान्य यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 तरीके से किया था हमने, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, आगे इनके भी उपभेद हैं। जैसे विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द के अंतर्गत के 4 भेद आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, इसके बाद आया हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने 4 तरह से भेद किए: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। एक अर्थी शब्द, अनेक आर्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इस तरह से हमने अपने पाठ को पूरा किया था। तो बच्चों देखो, इसमें हमारा जो बुक वर्क था वो भी पूरा हो गया था। और आज जो हम करेंगे वो है हमारे क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमारा चैप्टर जो है वो शब्द विचार है, तो पहला प्रश्न हमारा वही है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? शब्दों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 4 आधार पर किया गया है, जो मैंने आपको भी बताए: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग एवं व्याकरण शब्द प्रकार्य के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो बच्चों ये है हमारे 4 भेद। और इसका जो अभी तो मैंने आपको ओरली बता दिया है, लिखित में आपको इसका PDF मैं अभी आज ही दे रही हूँ। तब तक आप अपना चैप्टर रिवाइज़ कर लें और इसे समझने की पूरी कोशिश कर लें। थैंक यू।